होर्डिंग डिसऑर्डर का आजकल एक नया रूप हमारे सामने है जिसे डिजिटल होर्डिंग का नाम दिया जा रहा है। लोग बहुत सारे वीडियोस, फाइल्स, रील्स, पुरानी मेमोरीज को जमा करते रहते हैं बियॉन्ड देयर यूज या बियॉन्ड द पर्सपेक्टिव। दे लूज द कॉन्टेक्स्ट और चीज़ों को बस जमा करते रहते हैं। इसका मतलब ये है कि ऐसी चीज़ें जिनको डिलीट करने में दिक्कत होती है, इसके चलते क्या परेशानी होती है, क्लटरिंग। ऐसी बहुत सारी चीज़ें डिजिटली जमा हो जाती हैं जिसमें फिर यूज़फुल वीडियोस, यूज़फुल इंफॉर्मेशन खोजने में दिक्कत होती है। व्यक्ति को ये मालूम होता है कि इन फाइल्स का कोई यूज़ नहीं है, मैं इनका कोई यूज़ नहीं करने वाला हूँ, लेकिन लोग जमा करते जाते हैं। PDF कई बार लोग जमा करते जाते हैं। एक्सेसिव एक्विजिशन होता है, बहुत सारी PDF, बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे इंफॉर्मेशन को अपने हार्ड डिस्क में डालते जाते हैं। कई बार और ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है, बड़े हार्ड डिस्क की ज़रूरत पड़ती है। ये पता होता है कि यहाँ कोई पॉइंट ऑफ यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी इस काम को नहीं कर पाते हैं। ज़्यादातर केसेस में ये लगता है कि कोई इन्फॉर्मेशन का लॉस ना हो जाए या बाद में इसका कोई यूज़ हो सकता है, शायद बाद में कभी इसका कोई यूज़ हो सकता है। कुछ हद तक डिजिटल होर्डिंग सबके अंदर होती है। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कई बार टाइम के चलते या उसको ऑर्गेनाइज करने में होने वाली परेशानी के चलते चीज़ें जमा होती चली जाती हैं। तब हम इसे होर्डिंग डिसऑर्डर नहीं कहते हैं। होर्डिंग डिसऑर्डर तब कहते हैं जब वो चीज़ें यूज़लेस होने के बावजूद, जब आपको पता है कि ये यूज़लेस है और आप उनको जमा कर रहे हैं, एक्टिवली जमा कर रहे हैं, अक्वायर कर रहे हैं, हार्ड डिस्क और मेमोरी स्पेस भरते जा रहे हैं, तो ये परेशानी की वजह है और इससे आपकी डेली एक्टिविटीज़ में आपको प्रॉब्लम हो रही है। ऐसे ही होर्डिंग डिसऑर्डर में एक्चुअली जो परेशानी होती है वो सोशल, पर्सनल एंड ऑक्यूपेशनल लाइफ में प्रॉब्लम होती है। चाहे वो चीज़ों की होर्डिंग हो या डिजिटल होर्डिंग हो, आपको अपने नॉर्मल लाइफ में परेशानी होती है, चीज़ों को हटाने में दिक्कत होती है। इसके चलते डिसऑर्गेनाइजेशन होता है माहौल में, घर में, ऑफिस में और गाड़ी में या कई जगहों पे आपके कंप्यूटर स्पेस में ये दिक्कत हो सकती है। होर्डिंग डिसऑर्डर के साथ कई बार जुड़ी हुई परेशानियां होती है, जिसमें सबसे कॉमन है डिप्रेशन। होर्डिंग डिसऑर्डर वाले लोगों को डिप्रेशन बहुत कॉमन होता है और एंजाइटी डिसऑर्डर्स जिसमें OCD हो सकता है। ऐसी कई चीज़ें हो सकती हैं जो होर्डिंग डिसऑर्डर में बहुत कॉमन होती है। हालांकि होर्डिंग डिसऑर्डर जैसे सिम्टम्स कई बार सीवियर ब्रेन डिसऑर्डर्स में भी देखने को मिलते हैं। ब्रेन के कुछ खास हिस्सों में अगर क्षति होती है तो उसमें भी होर्डिंग जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। कई सिंड्रोम्स जैसे प्रेडर-विली सिंड्रोम में कुछ होर्डिंग जैसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। कई बार सीवियर इलनेसेस जैसे स्किज़ोफ्रेनिया में भी कुछ होर्डिंग जैसी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। लेकिन ज़्यादातर केसेस में जो चीज़ें लोग जमा करते हैं, जैसे अगर ब्रेन का कोई हिस्सा डैमेज हो गया है या OCD है या स्किज़ोफ्रेनिया है, साइकोसिस है, तो जो जमा होने वाली चीज़ें होती हैं वो बिज़ार चीज़ें होती हैं। उनका सोच के भी कोई उपयोग आप समझ नहीं सकते हैं। लेकिन होर्डिंग डिसऑर्डर में जनरली कुछ ना कुछ उपयोग होने वाली चीज़ें होती हैं जिनका अब कोई यूज़ नहीं रह गया है। तो ये मरीज को पता होता है। कई बार इंसाइट का कम होता है या इंसाइट का लॉस होता है, जिसमें खुद ये पता नहीं होता है कि ये चीज़ें मुझे परेशान कर रही हैं। लोगों को बताने के बावजूद ये मानने को लोग तैयार नहीं होते हैं। अगर ऑर्गेनाइज्ड ढंग से रह रहे हैं तो फैमिली मेम्बर्स के हेल्प के चलते रह रहे हैं। फैमिली मेम्बर्स उनकी चीज़ों की सफाई कर देते हैं, हटा देते हैं, जिसके चलते कई बार घर में काफ़ी ज़्यादा एंगर, गुस्सा या ऐसी अग्रेशन जैसी परेशानियां हो जाती हैं, क्योंकि ये होर्डिंग डिसऑर्डर्स को वाले लोग अपनी चीज़ों को अपने से दूर नहीं करना चाहते हैं। तो होर्डिंग डिसऑर्डर एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है जिसमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। थैंक यू।